हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज तुम लोगों के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा वीडियो लेकर आ गया हूं मैं राजदीप सर। और देखकर पता ही चल रहा है, ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट जेई फॉर बोर्ड्स। बट हर वक्त क्या होता है, बच्चा लोग रोते हुए आते हैं, सर मेरे को ये करवा दो, क्योंकि वो हर वक्त अटक जाते हैं। अगर तुम भी अटक रहे हो पीवाईक्यूज करने में और दिक्कत आ रहा है तो ऑफ कोर्स स्टे टिल द लास्ट। वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो होने वाला है। जेई का पीवाईक्यूज तक करवाएंगे, नेट का पीवाईक्यू कराएंगे, एकदम बेसिक से बारीकी से डिटेल में सब कुछ समझा देंगे। फ्रॉम द बेसिक्स एकदम एकदम खुल के बोल देंगे कि इंस्ट्रूमेंट कहां से शुरुआत होता है, क्या करता है, क्या यूजेस है, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक एनी मोर इन योर एनी एग्जामिनेशंस। तो चलो शुरू कर लेते हैं फटाफट से। चलो फर्स्ट स्लाइड, ये वाला इंस्ट्रूमेंट को समझते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स यू पीपल नो दैट इज टर्म्ड एज वर्नियर कैलिपर। तो इट्स ए इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू टेक प्रिसाइज लेंथ मेजरमेंट। स्केल ही समझो, ठीक है। बच्चा लोग कहां पे अटक जाते हैं, वो लोग डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह करवा के हम लोग सिखाते हैं। देखो वो फॉर्मूला वगैरह में सीखने में अटक मत जाना, समझो कि ये एक स्केल ही है। एकदम 1 साल के बच्चा को अगर स्केल का रीडिंग समझाने जाए फॉर्मूला लिख के, वो हर किसी को दिक्कत होगा। तुम लोगों को भी अगर पूछा जाए, तुम लोगों से भी अगर पूछा जाए कि स्केल का फॉर्मूला बताओ किस तरीके से रीडिंग लेना है, वो भी तुम लोग अटक जाओगे। देखो इतना झमेला है नहीं, ये एक स्केल ही है तरीके का, जहां पे और प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम लोग लेते हैं। तो इसे दिस इज यूज टू टेक मोर प्रिसाइज रीडिंग ऑफ लेंथ से करेंगे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे देख लो बेटा क्या होता है। तो हमेशा इसका 3 इस्तेमाल किया जा सकता है, 3 तरीके से काम कर सकते हैं। ये वाला का काम 3 तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम दिखाते हैं तुम लोगों को, देखो कैसे हो सकता है। देखो पहले वाला काम क्या है, ये ग्लास है, बहुत अच्छे से देख पाओगे, ठीक है। ये वाला ग्लास है, तो इसका 3 तरीके का मेजरमेंट हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं। नंबर 1 रीडिंग इज द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब। ये ग्लास है ना, ये ग्लास का थिकनेस ले सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे, ये वाला जो जॉ है ना, इसको बोलते हैं लोअर जॉज। लोअर जॉज के अंदर इसको फिट करेंगे ऐसे करके, और ये दोनों जॉज को मिला देंगे ऐसे करके, थिकनेस और थिकनेस मेजर कर लेंगे और ग्लास का, ये ग्लास का थिकनेस मेजर कर लेंगे बाय वर्नियर कैलिपर। नंबर 1 रीडिंग, ठीक है। नंबर 2 रीडिंग क्या हो सकता है, ये वाला ऊपर वाला जॉज है, वो इंटरनल डायमीटर मेजर करता है, ठीक है। इंटरनल डायमीटर कैसे मेजर करेगा, ऐसे करके मेजर करेगा। देखो अच्छे से समझो मेरा बात को, ठीक है। बहुत ही आसान होने वाला है जिंदगी। ऐसे करके ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे लगा देंगे हम लोग, इसके अंदर घुसा के हम लोग फाक कर देंगे इसको। ऐसे we will spread these things apart, okay, and it will get clogged in this particular way, it will get stick to this particular way, and we can take the reading of internal diameter. I will show you all the images present. I have taken all the images present so that you people can understand how to take readings by this vernier caliper. And the third point is we can measure the depth. मान लो ये वाला डेप्थ तो बहुत ही ज्यादा है, छोटा सा डेप्थ, इसको डेप्थ रीडिंग का ब्लेड बोलते हैं। डेप्थ रीडिंग ब्लेड हम लोग ऐसे करके डुबा देंगे इसको और डेप्थ मेजर कर लेंगे, ठीक है। डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, ओके, दिस इज द डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। ऐसे करके डुबा देंगे और मेजर कर लेंगे, ठीक है। ये जिंदगी तुम लोगों का आसान बना देगा किस तरीके से ये 3 तरीके का रीडिंग ले सकता है वर्नियर, अगर तुम लोग समझ गए हो तो। नंबर 1 इज थिकनेस ऑफ द शीट, और थिकनेस और छोटा सा लेंथ मेजर कर सकते हैं। 2 नंबर है फॉर इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए घुसा के फिक्स कर देते। और ये वाला डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, मैंने सारे के सारे चीज लिख दिया यहाँ पे, कुछ लिखने का जरूरत है नहीं, तुम लोग जान लो। 3 तरीके का चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पार्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा स्लाइड में पार्ट्स देख लेते हैं। पार्ट्स क्या है बेटा, ये वाला है लोअर जॉज, ऑब्वियसली तुम लोगों के लिए बहुत अच्छे से डिजाइन करके लाया है। ये वाला लोअर जॉज है, यूज्ड टू टेक द थिकनेस और स्मॉल लेंथ, ओके। आउटर जॉज ऑब्वियसली यूज्ड टू टेक इंटरनल डायमीटर्स, ओके। दिखा रहे हैं किस तरीके से ले सकते हैं। ये वाला डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है, और ये जो छोटा वाला हिस्सा दिख रहे हो ना तुम लोग, ये वाला देखो, ये जो है ना, ये इसको कहते हैं स्लाइडिंग स्केल या वर्नियर स्केल। इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे स्लाइडिंग स्केल और वर्नियर स्केल। देखो ये वाला क्या है, ये जो स्लाइडिंग वाला स्केल है, ये वाला, इसको कहते हैं स्लाइडिंग स्केल और वर्नियर स्केल। स्लाइडिंग स्केल और वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। वर्नियर कैलिपर पूरा इंस्ट्रूमेंट का नाम है, पूरा इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर। और ये जो लंबा वाला नॉर्मल स्केल है, इसको कहते हैं हम लोग मीन स्केल, मीन स्केल, ठीक है। इसको मीन स्केल कहेंगे। वर्नियर स्केल किसको कहेंगे, जो कि स्लाइड करता है, स्लाइडिंग वाला छोटा वाला हिस्सा, ठीक है ना। ये वाला छोटा वाला जो हिस्सा स्लाइड करता है, देखो लिख के दिया है वर्नियर स्केल और मूवेबल स्केल। ये वाला हिस्सा मेन स्केल है, जो कि फिक्स्ड वाला स्केल है, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया। अब अगले वाला स्लाइड पे चलते हैं। देखो 3 तरीके का रीडिंग ले सकते हैं हम लोग। देखो ऐसे करके डायमीटर ऊपर से भी इसका आउटर डायमीटर मेजर कर रहे हैं,
छोटा सा लेंथ, ये पेंसिल का लेंथ मेजर करो तो इसके अंदर मुंह के अंदर डाल के भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। किसी छोटा चीज का डायमीटर मेजर करो आउटर वाला, उसको इसके अंदर डाल के भी मेजर कर सकते हैं हम लोग, इस तरीके से कर सकते हैं। और ऊपर वाला जॉस का क्या मेजरमेंट है, देखो यहाँ पे पत्ती है, वी आर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर शीट, वी आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, वी आर डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। तो तुमको पता ही चल रहा होगा, देखकर ही पता चल रहा होगा, एक सेकंड रुक जाओ, पेन चेंज कर लेते हैं, देखकर ही पता चल रहा होगा, ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। वी कैन टेक द आउटर डायमीटर, थिकनेस ऑफ ए शीट और मेजरिंग द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। अभी यहां तक आए नहीं कि किस तरीके से रीडिंग लेंगे, किस तरीके से ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। देख लो इंटरनल डायमीटर कैसे कर रहे हैं, ऑब्वियसली देखो फॉर टेकिंग द इंटरनल डायमीटर, सारे के सारे चीज अच्छे से समझा के लाए। इंटरनल डायमीटर इस तरीके से दिखा भी दिया, तुम लोगों को इस तरीके से करेंगे। अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना और पॉज पॉज करके देख लेना, तो कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। और तरीके से अब देखो इंटरनल डायमीटर और किस तरीके से लिया जाता है, देखो समझा दिया पूरा के पूरा। घुसाओ अंदर, ऊपर वाला जॉस को घुसा दो और टाइट कर दो, फिक्स कर दो, टाइट कर दो जिस जहां पे अटक जाते हैं, एंड देन वी विल टेक द रीडिंग्स। अभी तक रीडिंग लेने का बात आया नहीं है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू टेक द रीडिंग्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अभी देखो डेप्थ मेजरिंग कैसे करते हैं हम लोग, डेप्थ मेजर करते हैं, देखो डेप्थ मेजर बहुत आसानी से, डेप्थ को घुसा दो एंड वी विल टेक द रीडिंग। सेम रीडिंग लेने का तरीका सेम ही है, सिर्फ किस किस तरीके से लिया जा सकता है, कौन कौन सा रीडिंग लिया जा सकता है, सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। अब देखो लिस्ट काउंट, अभी लिस्ट काउंट अभी आएंगे रीडिंग वगैरह के बाद में, ठीक है। ऑफ कोर्स तुमको दिख ही रहा होगा कि देखो दो तरीके का स्केल होता है, वन है मेन स्केल, एक होता है तुम्हारा मेन स्केल, एक सेकंड, मेन स्केल ये तुम्हारा नॉर्मल स्केल जैसा ही होता है, नॉर्मल स्केल जैसा, नॉर्मल स्केल उस पे सेंटीमीटर के अंदर 10 डिवीजन होता है, ये नॉर्मल स्केल है, नॉर्मल स्केल ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं नॉर्मल स्केल, नॉर्मल स्केल, ये नॉर्मल स्केल जैसा ही बिहेव करेगा, दिखेगा सेम टू सेम। इसके अंदर 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड बाय 10 डिविजन्स, 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड बाय 10 डिविजन्स, DIV। तो इसका 1 मेन स्केल, तो नाउ हम लोगों का 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 MSD, महेंद्र सिंह धोनी नहीं है ना, मेन स्केल डिवीजन पकड़ के चलो। इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, बोले तो इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, और इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ठीक है। इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू मान के चलो 1 MSD, गुला मत लेना, ठीक है। डोंट गेट स्ट्रेस्ड अपॉन ऑल दिस थिंग्स। तुमको नॉर्मल स्केल में 1 मिलीमीटर का स्मॉलेस्ट काउंट ले सकते हैं, इसको सबको पता है, लेकिन यहाँ पे बच्चा लोग थोड़ा दिक्कत में आ जाते हैं, ठीक है। ये मेन स्केल के बारे में बात हो गया, ठीक है। अब देखो वर्नियर स्केल पे आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा खेल खेल लेते हैं अभी वर्नियर स्केल। अब देखो क्या है वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल ये अलग है, वर्नियर कैलिपर पूरा इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर स्केल वो स्लाइडिंग वाला स्केल है, ठीक है, SCALE। ये भी नॉर्मल स्केल है, नॉर्मल ही है, लेकिन इस पे क्या होता है 9 डिविजन्स, ठीक है। चलो ये पहले बता देते हैं, 10 डिविजन्स वर्नियर स्केल के अंदर 10 डिविजन्स है। अब ये 10 डिवीजन 9 डिवीजन के अंदर आ जाते हैं, लेंथ समझो, मेरा बात समझो, समझ में आ जाएगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट। 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल VS coincides with 9 divisions DIV in main scale MS, ठीक है। मेन स्केल के अंदर देखो समझो मेरा बात को, वर्नियर स्केल के अंदर कितना डिविजन होता है, एक वो जो 1 सेंटीमीटर के अंदर समझा देते हैं, और थोड़ा करके समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अरे बात आ जा, वर्नियर स्केल पे तुम्हारा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड, 1 सेंटीमीटर लिखा नहीं रहता है, ठीक है। वो 1 मान लो 1 सेंटीमीटर की करीबी चीज है, उसके अंदर 10 ही डिवीजन रहते हैं, ठीक है। 10 डिविजन्स इज देयर, 10 डिविजन्स इज देयर। अब ये 10 डिविजन्स का लेंथ का वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ लेंथ, वैल्यू इज इक्वल टू ये 9 मेन स्केल डिवीजन के अंदर आता है, 9 मेन स्केल डिवीजन के अंदर पड़ जाता है, ठीक है। मान लो कि 9 मेन स्केल डिवीजन है, क्या कैसे होगा, ये 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 इसके अंदर ये यहां तक है ना। तो अब वर्नियर स्केल का अंदर, ये जो वर्नियर स्केल वाला केस है, इसके अंदर ये वाला देखो, इसके अंदर ही ना इसका 10 हो जाएगा, इसके अंदर ही 10 हो जाएगा। तो फिर 1 2 3 4 फिर 5 और 1 2 3 4 इसका 5, ऐसे अंदर ही यहां से यहां तक का 10 हो जाएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ये कर दिया, ठीक है, इसके अंदर ही 10 हो जाएगा, ये यहां से शुरुआत होगा, इसके अंदर खत्म हो जाएगा। मान लो यहां से स्टार्ट होगा, यहां से इसके अंदर खत्म हो गया, मैनुअली ड्रॉ किया ना तो एक्चुअल नहीं आ रहा है, इसके अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यही बात है,
तो इसको ज्यादा फोकस मत करो, तो हो जाएगा काम खत्म। ठीक है, तो एक बार वर्डिंग्स में लिखा दिया, जो 9 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल falls under or coincides with 10 divisions of the vernier scale coincides with 9 division in the main scale। तो एकदम वर्डिंग्स में लिखा रहे। ठीक है सर, तो क्या है 10 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है बेटा, 9 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो अब क्या है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का यूनिटरी मेथड करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। 1 VSD का वैल्यू ऑफ लेंथ कितना है, इज इक्वल टू 9/10 MSD। 9/10 MSD, हाँ सर, क्योंकि यूनिटरी मेथड है, सिंपल यूनिटरी मेथड है। हाँ सर, चलेगा। तो अब चलो, तो 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 MSD। तो 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 MSD का वैल्यू तो तुमको आ गया है ना, इंटू 1 मिलीमीटर 1 mm है ना, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.9 mm हो गया। बहुत ही बढ़िया। ये क्या आया सर, VSD का वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू ऑफ लेंथ। ठीक है, वैल्यू, लेंथ का वैल्यू कितना है ये आ गया। ठीक है, ये बात को, ये आ गया। तो अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हम लोग जब करने जाएंगे तो किस तरीके से करेंगे, अब दिखा देते हैं तुम लोगों को, बहुत आसानी से दिखा देते। कौन सा वाला पेन पे सिलेक्ट हुआ, अरे बेटा यहाँ पे आ जा, थोड़ा सा यहाँ पे आके ये वाला सिलेक्ट हो गया, ले ले, चलो कोई बात नहीं है। हाँ, ये वाला, और इस पे येलो ले लेते हैं। चलो अब देखो, नाउ तुम्हारा एलसी दो तरीके होता है। एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, क्या है, एमएसडी मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन द मेन वर्नियर स्केल। नंबर ऑफ डिविजन्स DIV इन वर्नियर स्केल। इसका क्या है बेटा, इसका वैल्यू का बात किया जा रहा है, वैल्यू। ठीक है, सारे के सारे में वैल्यू का बात किया जा रहा है। तो ऑफ कोर्स इसका इक्वल टू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना है हम लोग निकाल के आ चुके हैं। देखो यहाँ पे निकल लिया 1 mm है ना, तो 1 mm रखो, और इसके अंदर क्या कितना रहता है, नंबर ऑफ डिविजन्स 10 रहता है, तो बहुत आसानी से आ जाएगा। तो ऑब्वियसली इट्स 1 mm डिवाइडेड बाय 1 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स कितना रहता है, ऑफ कोर्स इसका नंबर ऑफ डिविजन्स 10 ही रहता है, 10। तो यहाँ पे 10 बैठाओगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.1 mm, और क्या लिखोगे, इज इक्विवेलेंट टू 0.01 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा लिस्ट काउंट आके तैयार हो गया। ये वाला लिस्ट काउंट है तुम्हारा एक वर्नियर, नॉर्मल वर्नियर कैलिपर का, नॉर्मली कैलिब्रेटेड वर्नियर कैलिपर का। ये फर्स्ट फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट। ठीक है, नंबर 1 फॉर्मूला हो गया, ये वाला रख लो यहाँ पे। ये नॉर्मल वाला वर्नियर कैलिपर का, नॉर्मल एक कोई भी वर्नियर कैलिपर का एक तरीका हो गया टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट, एक तरीका हो गया। ठीक है, नंबर 1 तरीका। और दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका कौन सा वाला पेन है यहाँ पे, चले आओ चले आओ चले आओ। दूसरा वाला तरीका क्या है बेटा, दूसरा वाला तरीका है इसका वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो क्या निकालोगे, 1 MSD माइनस 1 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, ये LC इज इक्वल टू, ठीक है, LC इज इक्वल टू लिस्ट काउंट इज इक्वल टू, इसका क्या करोगे, इज इक्वल टू, इसका क्या कितना है, वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू निकाले थे ना, इसका 1 mm है, हाँ सर, इसका माइनस 0 पॉइंट कितना आया था, देखो 0.9 mm आया था ना वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू। देखो वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू आया था हम लोगों का, यहाँ पे लगा देंगे 0.9 mm लगाओ तो तुम्हारा काम बन जाएगा। 0.9 mm लगाओ तो फिर देखो सेम टू सेम आंसर ही आ रहा है, 0.01 सेंटीमीटर करोगे 0.01 सेंटीमीटर, और हम लोग लिख सकते हैं 0.1 मिलीमीटर। हो गया ना, सिमिलर आया, देखो देखो एकदम सेम टू सेम, 0.01 सेंटीमीटर 0.1 मिलीमीटर, देखो बढ़िया से आ गया। दिस इज द प्रोसेस। अब इंपॉर्टेंट नेट जेई के लिए कैलकुलेशन का कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ये वाला देख लो, तो देखोगे तो तुम सीखोगे भी बहुत जरिए अच्छे से सीखोगे। देखो ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर जेई नेट का क्वेश्चंस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा आसान तरीके से बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू, एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स, ये करोगे तो बोर्ड का रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये सारे नेट जेई का फॉर्मूला है तुम्हारा। ठीक है, ये सारे तुम्हारा नेट और जेई के लिए है। हाँ, नेट और जेई के लिए फॉर्मूला करके क्वेश्चंस करना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, ये वाला हो गया तुम्हारा, तो ये फॉर्मूला याद करो, तुम्हारा बहुत काम आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, बहुत काम आ जाएगा। 1 MSD माइनस 1 VSD, हो गया काम खत्म। चलो आगे चलते।
अब टेकिंग रीडिंग्स बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ रीडिंग जैसे स्केल से लेते, स्केल का वर्नियर स्केल जहां से स्टार्ट होगा, वर्नियर स्केल जहां से स्टार्ट होगा उतना तक का लेंथ को पकड़ो, उसके बाद वर्नियर का नंबर लगा दो। देखो कैसे रीडिंग लेते हैं, हम रीडिंग तरीके से दिखा सकते हैं, रुक जाओ, रीडिंग का कोई इमेज वगैरह है नहीं ना, अच्छा ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, बहुत ही आसान चीज है, कुछ करने का है नहीं, तो नॉर्मल मेन स्केल रीडिंग MSR मेन स्केल रीडिंग किया, नॉर्मल मेन स्केल रीडिंग लिया, प्लस प्लस करोगे कौन सा, लीस्ट काउंट LC लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग डिवीजन, लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल, ये मैच करता है, देखो ये समझा देते हैं तुम लोगों को, ठीक है। अब वर्नियर स्केल को स्लाइड करोगे, समझो कि कहीं पर इमेज वगैरह है क्या एक रीडिंग का, समझो समझो कि ये वाला, समझो स्लाइड कर रहे हो, यहां तक कितने का है, समझो ये 1.1 के बाद 2 है, 2 के बाद 2.3 तक चला गया, 2.3, तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग MSR मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू समझ लो 2.3, ये बात को रखो, और इसके अंदर यहाँ पे जो इमेज है देखो दिखाते हैं, कौन सा वाला इमेज दिखाएंगे तो अच्छा होगा, ये वाला इमेज देखो, तो ये वाला इमेज देखोगे अच्छा होगा, यहाँ पे जो 10 डिविजन है ना उसके साथ एक ही मैच करेगा ऐसे ऐसे करके, बाकी सारे ऐसे ऐसे आधा 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 टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। यहां से जूम इन करके तुम लोग देख नहीं पाओगे, तुम लोग प्रैक्टिकल्स जाते हो देख लेते हो, देखो कैसे दिखाते हैं, दिखा सकते तुम लोगों को, एक ही पॉइंट पे मैच करेगा, देखो यहाँ पे देखो, ये वाला एरर समझा रहे हैं, ऐसा नीचे वाला है वर्नियर स्केल डिविजन, ऊपर वाला का मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन, अब जितना तक है समझो कि 2.3 तक चला गया मेन स्केल रीडिंग, उसके नीचे जो वर्नियर स्केल है ना, एक ही जगह पे पूरा एकदम 0 0 मैच करेगा, मतलब कोई एक पॉइंट पे, वो 5th वाला हो सकता है, 2 वाला हो सकता है, 3 वाला, 4 वाला, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, कोई एक पॉइंट ना पूरा एकदम सिद्धू ऐसा ऐसा आ जाएगा, सीधा सीधा ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्नियर पॉइंट कोइंसाइडिंग पॉइंट हम लोग दिखा रहे हैं, कोइंसाइडिंग पॉइंट को किस तरीके से बोलेंगे, ऐसा ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन, ये बड़ा वाला लाइन का है नहीं, कहीं पर भी हो सकता है, मिलीमीटर वाला लाइन कहीं पर भी, कोई भी लाइन एकदम एकदम सीधू सीधू हो जाएगा, और इसका आजू बाजू वाला जो लाइन है ना, मान लो ये वाला, इसका लाइन इधर हो जाएगा टेढ़ा, देखो मैच नहीं करेगा कभी भी, ये शायद इधर होगा, आई कैनॉट शो यू बिकॉज आई एम नॉट डूइंग इट इन ए कैलिब्रेटेड वे, लेकिन कोई सिद्धू ऐसा ऐसा मैच नहीं करेगा, आइदर इट विल बी ऑन दिस साइड, आइदर इट विल बी ऑन दिस साइड, आगे पीछे हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या है, वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग पॉइंट, वर्नियर कोइंसाइड पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करो, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, 4 5 6 7 3 2 1 से 10 तक कोई भी पॉइंट मल्टीप्लाई करो, इसके साथ लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई करो, ले लो, और हमेशा हम लोग एरर को माइनस करते हैं, इसके बाद एरर आता है, माइनस करो साइन के साथ, यहाँ पे साइन विथ साइन SIGN, साइन के साथ एरर ले लो, जीरो एरर, ERR जीरो एरर ले लो, सिखा देते क्या जीरो एरर है, ये वाला तरीका है, बहुत आसान है रीडिंग लेना, लेकिन तुम लोग घबरा जाते हो, क्या है मेन स्केल रीडिंग तो 2.3 2.4 2.5 ले ही लोगे, उसके बाद लीस्ट काउंट को तो पता ही चल गया 0.1 mm होता है या 0.01 सेंटीमीटर होता है, मल्टीप्लाई करो, जो कोइंसाइडिंग पॉइंट है वो हेयरलाइन कैलिब्रेशन देखो एक मैच करेगा, एकदम सीधा सीधा मैच करेगा, एकदम डॉट टू डॉट कनेक्ट हो जाएगा पूरा, जो पॉइंट पे नंबर वर्नियर स्केल का जितना नंबर वाला पॉइंट कोइंस मैच कर रहा है 7th 8th 10th जो भी है वो मल्टीप्लाई करो इसके साथ सिंपल ऐड करो, फिर क्या है, हमेशा हम लोग एरर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्या और क्या बोल सकते हैं, एरर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, दूसरा तरीका है बोलने का, जो भी एरर हो, पॉजिटिव एरर को सब्सट्रैक्ट, नेगेटिव एरर को ऐड, उल्टा करो, पॉजिटिव एरर है तो उल्टा करो, नेगेटिव माइनस करो, और या नेगेटिव एरर हो तो उसका उल्टा करो, ठीक है, तो ऐड करो, तो साइन क्यों इंपॉर्टेंट है, एरर का साइन ले लो, पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है, समझाते हैं एरर क्या चीज है, ये वाला रीडिंग लेने का बात हो गया, बहुत तरीके देख कर बता दोगे तुम लोग, बहुत आसानी से कर दोगे। अब देखो जीरो एरर क्या है, जब स्टार्टिंग में हम लोगों का 0 0 मैच कर जाएगा, देखो ये वाला मेन स्केल का है, ठीक है, ये MSD है, मेन स्केल डिवीजन है, और ये वर्नियर स्केल का डिवीजन है, नीचे वाला हिस्सा वर्नियर स्केल का VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, ये जब 0 0 मैच कर जाता है तो इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है, 0 0 इनिशियल, जब ऑल द जॉज आर क्लोज्ड, व्हेन ऑल द जॉज आर क्लोज्ड, ठीक है, व्हेन यहां पे देखते हैं हम लोग, व्हेन ऑल जॉज are closed and nothing in between and nothing मतलब initially
नथिंग इन बिटवीन B/W, ठीक है, कुछ भी है नहीं, तो इसको क्लोज कर दिया ऐसे करके। तब क्लोजिंग पोजीशन पे अगर 0 0 मैच करता है तो नो एरर, ठीक है, तब कोई एरर वगैरह नहीं है, इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है, तो नथिंग टू डू, नथिंग टू वरी अबाउट एरर। पॉजिटिव एरर क्या है, देखो यहाँ पे 0 0 मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे है तुम्हारा 0 मेन स्केल का, यहाँ पे है तुम्हारा वर्नियर स्केल का, ये पॉजिटिव एरर हो गया, ये पॉजिटिव वाला एरर हो गया। देखो मैच नहीं कर रहा है, ऐसा ही मैं बात कर रहा था, मैच कभी नहीं करेगा, देखो मैच नहीं कर रहा है, ये आगे चला गया, इसके आगे चला गया, ठीक है ना, देखो आगे चला गया। अगला वाला स्लाइड देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे 0 एरर है, देखो फिर से ये मैच है, पूरा 0 0 मैच है, पूरा 0 0 एकदम मैच है, कोई भी कनेक्शन एकदम कनेक्टेड है, एकदम खटाक से पूरा लॉक एकदम मैच्ड है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 0 0 मैच नहीं है, यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे इसका 0 ये वाला है, तो आगे चला गया। तो हम दिखा देते 0 0 एरर में क्या हो जाएगा, जहां पे कोई भी एरर नहीं है, तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये MSD है, मेन स्केल डिवीजन का 0 है, ये वाला VSD वर्नियर स्केल डिवीजन का 0 है। अब ये वाला पॉजिटिव एरर का क्या होगा, यहाँ पे गलत डायग्राम दिया गया, यहाँ पे इसका 0 होगा 0, इसका 0 इधर होगा, ठीक है, ये वाला VSD का है वर्नियर स्केल डिवीजन, ये वाला मेन स्केल डिवीजन। देखो और सीखो, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे प्लस VE एरर, प्लस VE एरर, ठीक है, एरर प्लस VE है, इनिशियल कंडीशन क्लोज कंडीशन में ऐसा अगर होता है तो। और नेगेटिव एरर क्या है, पीछे रहेगा, ऑफ कोर्स ऐसा करके रहेगा। तो देखो ये वाला 0 है MSD का मेन स्केल डिवीजन का, वर्नियर स्केल डिवीजन का 0 होगा इधर VSD, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे माइनस VE नेगेटिव, दोबारा मिटा देते हैं माइनस VE एरर, ठीक है। तो अब एरर को समझा ही दिया, एरर को क्या हो गया, ये वाला हो गया, एंड ऑलवेज ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख देते हैं। हम लोग रीडिंग कैसे लेंगे, जो भी एरर है उसका ऑपोजिट करो, सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट करो बेटा, और कुछ करने का है नहीं। वी ऑलवेज डू द ऑपोजिट ऑफ एरर, प्लस VE एरर तो ERR, इसका क्या करोगे, ऑफ कोर्स इसको लेकर ऐसे करके, रुक जाओ एक सेकंड, इसका क्या करना है, इसका ना ऐड करना है, वी ऐड, वी जो भी है इसका पॉजिटिव एरर है, वी माइनस सब्सट्रैक्ट SUBSTRACT, ठीक है। और यहाँ पे मान लो प्लस V तो हो गया, नेगेटिव कर लेते हैं, माइनस V एरर है, जो एरर है उसका उल्टा ही करना है, तो वी ऐड दिस वन, तो मैं रीडिंग लेने का बात क्या किया, नॉर्मल रीडिंग लोगे, रीडिंग READING रीडिंग, तो उसके साथ माइनस लगा दो, ऑटोमेटिकली इसका ऑपोजिट हो ही जाएगा ना, इसके आगे माइनस लगाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव के आगे माइनस लगाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस एरर विद ए साइन ERR विथ ऑब्वियसली विथ साइन, इसका साइन लगा के लगा दो, हो जाएगा काम खत्म। वी ऑलवेज सब्सट्रैक्ट एरर्स, ठीक है, तो ये इसका थंब रूल ऐसे करके लिख सकते हो, ऑफ कोर्स वी ऑलवेज ऑलवेज SUBS एरर्स, ठीक है, एरर्स इसके अंदर साइन लगा के रखना बेटा, साइन भूलना मत, ठीक है, विथ साइन, ठीक है, ये करोगे तो हो जाएगा। और जो भी ये सिंपल से याद करो, जो भी एरर है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करो, पॉजिटिव है तो घटाओ, और जो नेगेटिव है तो जोड़ो, बस काम खत्म, इतना ही आसान हो गया। तो इतना झंझट में पड़ना नहीं है, आसानी से काम करना है, ठीक है, ये वाला भी हो गया। चलो दो चार PYQs भी करवा देते हैं, ठीक है, 2-4 PYQs अच्छा सा PYQs करवा देते हैं, ये बोर्ड लेवल का सम हो गया, चलो हम करवा देते तुम लोगों को, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ, हम ये इसके थोड़ा कलर वलर चेंज कर लेते हैं, हाँ सर ये वाला हो जाएगा, हाँ चलो, क्या है 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है, देखो पढ़ो पहले, 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, तो 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड बाय 10 पार्ट्स, ठीक है, तो इज इक्वल टू 1 MSD मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू, मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना आया, बोले तो 0.1 सेंटीमीटर, और हम बोल सकते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन आ गया, ठीक है। इसका वैल्यू सारे के सारे वैल्यू लेना है, सारे के सारे वैल्यू लेना है, ठीक है। अब देखो 20 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल, 20 डिविजन्स, तो क्या बोल रहे हैं 20, यहाँ पे इस वाला इंक से ही करते हैं, 20 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू कोइंसाइड विद 18 स्मॉल डिविजन्स ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू 18 MSD, ठीक है। तो इसका यूनिटरी मेथड करो, इसको नीचे लेके जाओ, और 1 VSD 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, इसके नीचे लेके जाओगे तो 18/20, तो बटे 9 9/10
MSD 9/10 तो इज इक्वल टू 0.9 इंटू MSD का वैल्यू कितना आया बेटा 1 mm, तो फिर 1 mm लगा दो तो इज इक्वल टू 0.9 mm आ गया ना वैल्यू तुम्हारा। ये वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू है। ये क्या है 1 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू आया। तो अब क्या निकालना है देन लीस्ट काउंट ऑन द वर्नियर कैलिपर। इसके नीचे भी 10 लगा के भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे तो मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन द वर्नियर स्केल लिखा नहीं है कहीं पे, नंबर ऑफ डिविजन्स इन द वर्नियर स्केल तो लिखा नहीं है, कोइंसाइडिंग पॉइंट लिखा है। तो किस तरीके से कौन सा वाला फॉर्मूला लिखोगे वो मैंने दिखाया कि 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन द वर्नियर स्केल डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर तो लिखा नहीं है क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिविजन्स इन द वर्नियर स्केल, कोइंसाइडिंग पॉइंट से वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू निकाला तो LC विल बी ऑब्वियसली इज इक्वल टू LC इज इक्वल टू 1 MSD, 1 वैल्यू ऑफ 1 MSD वो मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन। ये करोगे तुम्हारा आंसर आके चले आएगा। देखो 1 mm ये वाला आया ना 1 mm, तो 1 mm माइनस 0.9 mm तो कितना होगा ऑब्वियसली 0.1 mm और 1 mm और 0.0 रुक जाओ एक सेकंड मैंने और लिखने की जगह 0 लिख दिया। अरे यहाँ पे उठ mm और हम लोग का 0.01 सेंटीमीटर। तो ये दोनों तुम्हारा आंसर। अब मैच करो और बताओ मेरे को कौन सा है यहाँ पे आंसर। 0.01 mm नहीं आ रहा है, काटा है, ये वाला काटा है। 0.01 सेंटीमीटर ये वाला तुम्हारा आंसर सही है। 0.1 ये भी कटा है, ये भी कटा है, तो सेकंड वाला इज योर आंसर। देख लिया, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया वाला सम है, देख लो एकदम, देखो और सीखो। इस तरीके से करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा लाइफ, ठीक है। दूसरा वाला नेट का PYQ ले लिया मैंने। वर्नियर कैलिपर हैज ए मीन स्केल डिवीजन ऑफ 10 सेंटीमीटर। रुक जाओ एक सेकंड, ये वाला इंक ले लेते हैं। अब वर्नियर कैलिपर हैज ए मीन स्केल ऑफ 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 200 पार्ट्स। तो 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, देखो कितना बोला गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 0 से 0 काटो 1/20, 1/2 बोले तो 0.05, ठीक है। ये कौन सा वाला आया mm पे आया, सेंटीमीटर पे आया, सॉरी सेंटीमीटर पे आया। अरे 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 मैंने कहा कर दिया। चलो ये वाला क्या हुआ, हाँ तो यहाँ पे सेंटीमीटर पे आया तो इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर है। हाँ सर कोई बात नहीं है ये दोनों। एंड द वर्नियर स्केल ऑफ 25 डिविजन्स कोइंसाइड विद 24 डिविजन्स। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग 25 VSD इज इक्वल टू 24 MSD। हाँ सर महेंद्र सिंह धोनी नहीं तो, और 1 VSD इज इक्वल टू 24/25 इंटू ये वाला 0.5। हाँ सर 0.5 mm करो। ये वाला कितना आता है करीब करीब, तुम काटोगे तो एक सेकंड रुक जाओ, ये वाला को सादा कर लेते हैं। काटोगे तो ये करीब करीब आता है 1, ये वाला आता है 0.96, एक सेकंड 0.96 के करीब करीब आता है, ठीक है। ये वाला करोगे तो 0.96 इंटू 0.5 मतलब आधा करो तो इसका इक्वल टू आएगा 0.48। 96 का आधा करोगे इतना आ जाएगा, 0.48 आ गया। तो 0.48 किस पे आया, मिलीमीटर पे आया, ठीक है मिलीमीटर पे आया। सेंटीमीटर मिलीमीटर पे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। हमेशा सेंटीमीटर मिलीमीटर पे मैं दोनों दिखा रहा हूं ताकि तुम ऑप्शंस मैच कर पाओ, ठीक है। ये वाला हो गया। तो अब LC क्या करोगे, LC इज इक्वल टू 1 MSD, एक ही सेम जवाब, यहाँ पे तो डिविजन्स लिखा नहीं है, माइनस 1 MSD माइनस क्या करोगे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन VSD। तो 1 MSD का वैल्यू कितना है, पुट करो ना 0.5 और इसका माइनस करो ना बेटा 0.48, कितना आ रहा है मिलीमीटर पे 0.02 मिलीमीटर। आया कि नहीं आया, ये वाला मिलीमीटर पे तुम्हारा आंसर हो गया। अब मैच करो कहां पे आ रहा है 0.02 मिलीमीटर। देखो 0.02 मिलीमीटर नहीं है, यहाँ पे उल्टा सेंटीमीटर में आंसर दिया गया, जो कि ये वाला तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैच करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो सेंटीमीटर में करोगे तो और एक 0 ऐड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली दिस वन इज योर आंसर, ठीक है। अच्छे से कॉपी कर लो, हम एकदम 10 सेकंड के लिए साइड हो जाते हैं, ठीक है, ताकि तुम एकदम अच्छे से कॉपी करके वीडियो को पॉज करके कर ले सकते हो, ठीक है। हो गया तुम्हारा काम खत्म, ये वाला भी हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे से ये वाला भी काम हो गया। चलो अगला वाला सवाल कर लेते हैं, ये वाला शायद बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो कर देते हैं। व्हाइल टेकिंग ए रीडिंग बाय अ वर्नियर कैलिपर द मेन स्केल रीड्स 3.4 सेंटीमीटर, हो गया 3.4 सेंटीमीटर। फिर क्या है 6th वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद MSD प्लस LC कितना है, वर्नियर कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 0.1 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में LC को लिखो, ये वाला LC है, वर्नियर कांस्टेंट बोले तो LC 0.01 मल्टीप्लाई करो
6 के साथ 6 ये वाला हो गया। फिर एक्यूरेट, और रीडिंग क्या है, नेगेटिव एरर ऑफ ये वाला, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, माइनस ऑफ -0.03 सेंटीमीटर। अब आंसर देखो 3.4 प्लस ये वाला 3.46 हो ही गया, 3.46 प्लस 0.03 ये आएगा इक्वल टू 3.49। कितना पे आ रहा है, ये सारे के सारे सेंटीमीटर पे। आंसर कौन सा वाला हो रहा है, देखो देखकर ही तुम लोग बता दोगे, देखकर ही बता दोगे, रीडिंग लेने का बात किया जा रहा है, देखकर ही बता दोगे। नेट का पीवाईक्यू ये भी हो गया, ठीक है, ये वाला भी हो गया। देखो देखो सीखो, सीख जाओगे सारे के सारे चीज, ठीक है। अच्छे से देखो, यहाँ पे देखो मीन स्केल डिवीजन, ये वाला जेई वाला सवाल है, ठीक है, जेई वाला सवाल है, फटाक से करवा देते, एक सेकंड, हाँ चलो ये वाला करवा देते, ठीक है। तो अब क्या है, मेन स्केल डिवीजन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज नंबर ऑफ डिविजन्स, हैव इन नंबर ऑफ डिविजन्स, हैज इन नंबर ऑफ डिविजन्स पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर पे 1 एमएसडी, रुक जाओ एक सेकंड, हाँ एक सेकंड रुक जाओ, 1 एमएसडी, 1 मेन स्केल डिवीजन क्या बोल रहे हैं, इन नंबर ऑफ डिविजन्स पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू इन नंबर ऑफ डिविजन्स पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पे इन नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है बेटा, ये तक चलेगा, ये वैल्यू हो गया 1/n सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब वर्नियर स्केल वाला बात क्या कर रहा है, nth डिवीजन इन VSD इज इक्वल टू कोइंसाइड्स विद n नंबर ऑफ 1 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल, तो n-1 MSD, हाँ सर MSD, तो इक्वल टू 1 VSD इज इक्वल टू कितना है, n-1 बटे n, ठीक है, ये वाला बात तक याद है। अब वेरिएबल से लेके खेलने सीख जाओ, अब ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हम लोगों का क्या है 1 VSD, देखो यहाँ पे MSD है ना, MSD मेन स्केल डिवीजन को मल्टीप्लाई करोगे ये वाला वैल्यू को, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाई n इंटू क्या है, इंटू 1/n, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, और हम लोगों का 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, n-1 डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर आया, हाँ कि ना बोलो, यहां तक सही है, हाँ कि ना, यहां तक सही है तुम्हारा बात, ये वाला बात सही है। तो अब क्या निकालना है, द एलसी निकालना है। तो एलसी किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, ये फॉर्मूला याद रखने देना चाहिए हमेशा, सिंपल करोगे लाइफ को, जिंदगी को आसान कर देगा। 1 MSD का वैल्यू कितना है, 1/n, हाँ सर 1/n माइनस ऑफ VSD का वैल्यू कितना है, 1 ये वाला VSD है ना, ये वाला VSD है, हाँ सर, तो 1 माइनस n-1 बाई n का स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम वगैरह करोगे तो और क्या निकल के आएगा, ऊपर में आएगा तुम्हारा यहाँ पे n माइनस ऑफ n -1, यहाँ पे n माइनस नहीं, ये n का प्लस हो जाएगा, देखो ये वाला n माइनस के साथ माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर। तो कौन सा कटेगा, ये वाला कटेगा इसके साथ, तो ऑफ कोर्स तुम्हारा आंसर कौन सा वाला आ रहा है, देखो देखकर ही समझ में आ रहा है, और एलसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू 1/n का स्क्वायर। मस्त वाला आंसर, एकदम मस्त वाला आंसर, यहाँ पे मस्त वाला आंसर ले लो और देखकर सीख जाओ। तो बहुत ही बढ़िया खेल सिखा दिया, ऐसा खेलोगे जेई वाला क्वेश्चन है एकदम बढ़िया से सीख गए तुम लोग, बहुत बढ़िया हो गया ना ये वाला। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहे हैं बाबू राव, अब देखो बेटा, ये पेन ले ले, तो 1/n² ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला हो गया, तुम्हारा जेई का सवाल भी करवा दिया। अब बोलो तुम लोग कर पाओगे कि नहीं, अब बोलो कुछ भी डाउट हो तो एकदम कमेंट करके बता दो कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। तो कोई डाउट्स है तो बेझिझक मेरे को व्हाट्सएप कर देना, डाउट सॉल्व करवा देंगे। तो चलो एकदम सब्सक्राइब कर दो, तो कि लाइव क्लास तुम लोगों के लिए ला सकता हूं, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो लाइव क्लास नहीं ला पाएंगे, डाउट सॉल्विंग क्लासेस नहीं ला पाएंगे। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड पे, तुम्हारा स्क्रू गॉज लेके पढ़ा देंगे तुम लोगों को। चलो राजदीप सर साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय, सी यू।